वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सॉल्यूशन देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से, वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ्स का बुक से चैप्टर 25 का सम्स नंबर 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके थे। आज हम लोग सम्स नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ 5-storied बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मॉन्यूमेंट एंड दैट ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन of the foot of the monument are 60 degree and 30 degree respectively. If the height of the building is 16 meter, let us write by calculating the height of the monument and the distance of the building from the monument. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 5 मंजिला इमारत के छत से एक मॉन्यूमेंट का जब ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों को जब देखा जाता है तो ऊपरी हिस्सा का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री और निचला मतलब फुट का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि मॉन्यूमेंट का हाइट कितना है और मॉन्यूमेंट जो है उस बिल्डिंग से कितना दूर है अगर बिल्डिंग का हाइट 16 मीटर है। तो पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो मान के चलिए कि ये जो है बिल्डिंग है और ये है मॉन्यूमेंट। अब इस बिल्डिंग के छत से यानी कि यहाँ से जो है पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई। अब इस बिल्डिंग के छत से जो है मॉन्यूमेंट का टॉप जब देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री का और फिर यहीं से जब नीचे देखा जा रहा है, इसका फुट को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 30 डिग्री का। यानी कि अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। तो हाइट है बिल्डिंग का 16 मीटर। तो हमें बताना है कि इस मॉन्यूमेंट का हाइट कितना है, यानी कि ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है कि मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग जो है कितना दूर है, यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। उसके बाद परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसमें, परपेंडिकुलर AB इक्वल्स टू है 16 मीटर। तो हमें बेस निकालना है। तो बेस BC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क x सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस और tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 16 और बेस है x। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू 16/x। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 16√3 मीटर। यानी कि बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट का जो है डिस्टेंस हो गया 16√3 मीटर। अब देखिए अगर BC अगर 16√3 होगा तो AD भी 16√3 होगा, यानी कि ये भी 16√3 होगा। अब अगर AD 16√3 होगा तो हम लोगों को CE निकालना है। CE निकालना है जिसमें से AB 16 मीटर है तो CD भी 16 मीटर होगा। तो अगर सिर्फ हम लोग DE निकाल लेंगे और उसको CD से ऐड कर देंगे तो हम लोगों का पूरा जो है हाइट निकल जाएगा CE। तो ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में से हम लोग सिर्फ D निकालेंगे। अब तो इन ट्रायंगल ADE एंगल DAE इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बेस AD इक्वल्स टू 16√3 मीटर जो अभी हम लोगों ने निकाला है। परपेंडिकुलर DE इक्वल्स टू निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं। अब
we know that tan theta equals to perpendicular by base, और tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है y और बेस है 16√3। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू y बाई 16√3, यानी कि y इक्वल्स टू हो जाएगा 16 इंटू 3 यानी कि 48। अब DE 48 आया है और CD हम लोगों को पता है 16 मीटर है, यानी कि EC का जो है हम लोग वैल्यू निकाल ले सकते हैं। तो डायरेक्टली अब जो है हम लोग स्टेटमेंट में आंसर ही लिख देंगे। तो द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट इक्वल्स टू CE इक्वल्स टू CD प्लस DE, यानी कि CD है 16 मीटर और DE आया है 48 मीटर, यानी कि ये हो गया 64 मीटर। और द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड monument is 16√3 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों का सम्स नंबर 11 का दोनों आंसर आ गया। सम्स नंबर 12 है, I am flying a kite having the length of thread 250 meter when the thread makes an angle 60 degree with the horizontal line and when the thread makes an angle of 45 degree with the horizontal line. Let us write by calculating in each case what is the height of kite from me. Let us find in which of the two cases will the kite be at a greater height from the other. यानी कि इस क्वेश्चन में है कि जब एक पतंग को 250 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ाया जाता है और वह जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है, और जब वह 45 डिग्री का एंगल बनाता है तब उसकी ऊंचाई कितनी होती है, और दोनों केसेस में कौन से केस में ऊंचाई ज्यादा होगी ये हमें बताना है। तो इसको जो है दो बार हम लोगों को बनाना पड़ेगा, दो अलग अलग जो है डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। पहले जो है मान लीजिए ये जो है ये हाइट है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ से जो है ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये है 60 डिग्री और ये धागे का लंबाई है 250 मीटर, ये 250 मीटर है। तो हम लोगों को हाइट निकालना है यानी कि AB निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इक्वल्स टू 60 डिग्री, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस AC इक्वल्स टू 250 मीटर, परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है, परपेंडिकुलर AB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हम x मान लेते हैं। वी नो दैट आप देखिए यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लेना है, यानी कि फर्स्ट वाला जो है फॉर्मूला पाकिस्तान भूखा से हिंदुस्तान हरा बड़ा, यानी कि P/H यानी कि साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पाकिस्तान का P और हिंदुस्तान का H, यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया x और हाइपोटेनियस हम लोगों का 250 दिया हुआ था, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल्स टू x बाई 250। अब 2 से 250 कट गया 125 टाइम्स में, यानी कि x इक्वल्स टू आया 125√3 मीटर। तो ये जो है मतलब हम लोगों का हाइट निकल गया। अब अगेन अब हम लोग को फिर से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये हो गया काइट
का हाइट, और ये हो गया एंगल 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। ये थ्रेड का लंबाई 250 मीटर ही है, ये मान के चलिए XYZ है। हम लोगों को हाइट निकालना है। अब इन ट्रायंगल XYZ एंगल XZY इक्वल्स टू 45 डिग्री। उसके बाद हाइपोटेनियस XZ इक्वल्स टू 250 मीटर। तो परपेंडिकुलर हम लोगों को निकालना है। परपेंडिकुलर XY इक्वल्स टू मान लेते हैं P। We know that sin थीटा इक्वल्स टू होता है P/H, और sin 45 डिग्री इक्वल्स टू P/250। मतलब परपेंडिकुलर तो हमने P ही लेट किया था और हाइपोटेनियस 250। अब sin 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 इक्वल्स टू P/250, और √2P इक्वल्स टू 250, और P इक्वल्स टू हो जाएगा 250/√2। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे √2/√2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये हो जाएगा 250√2/2। 2 से ये कट गया 125 टाइम्स में, यानी कि 125√2 आया। अब देखिए फर्स्ट केस में जो है 125√3 मीटर था हाइट, और सेकेंड केस में 125√2 मीटर हाइट है। तो आप लोगों को जो है ये आसानी से पता चल जाएगा कि किस में जो है हाइट ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट केस में हाइट ज़्यादा है। तो आंसर लिख देंगे। The height of the kite in first case was 125√3 meter, and in second case was 125√2 meter. The height was greater in first case। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सम्स नंबर 11 और 12 का सॉल्यूशन देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सम्स नंबर 13 से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।